जय श्री कृष्णा वैष्णवों। आज हम आपको श्री कृष्णा अवतार के बारे में बताएंगे। जिन वैष्णवों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके उसको सब्सक्राइब करें और आगे से आगे बढ़ाएं ताकि अन्य वैष्णवों को लाभ मिल सके। अब बात करते हैं हम श्री कृष्णा अवतार की। जब पृथ्वी पर असुरों का भार ज़्यादा बढ़ गया था तो पृथ्वी कांपने लगी, तो वो अपनी विनती लेके ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी से बोला कि प्रभु, अब मेरे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं असुर, तो कृपया करके इस भार को उतारिए। तो फिर ब्रह्मा जी ने बोला, मैं इस भार को उतारने में असमर्थ हूँ, हम शंकर जी के पास चलते हैं। तो वो शंकर जी के पास गए तो शंकर जी ने बोला, मैं भी इस भार को उतारने में असमर्थ हूँ, हम वैकुंठ में चलते हैं। जब वो वैकुंठ में ठाकुर जी के पास गए तो वो पृथ्वी ने विनती करी, प्रभु, इस समय पृथ्वी पर बहुत बड़ा भार असुरों का है और वो भार मैं नहीं सह सकती, कृपया करके आप इस भार को उतारिए। तो ठाकुर जी ने पृथ्वी को आश्वासन दिया और बोला, हे पृथ्वी, अब मैं जल्द से जल्द पृथ्वी पर मथुरा में मैं अवतार लेने वाला हूँ, जहाँ कंस का बहुत बड़ा अत्याचार बढ़ रहा है, उन पापियों का, दुष्टों का मैं संहार करूँगा। यह सुनकर पृथ्वी बहुत प्रसन्न हुई और वह अपने धाम में आ गई। मित्रों, जब कंस का ज़्यादा अत्याचार बढ़ रहा था तो कंस ने अपने जो बहन देवकी थी उसका विवाह वसुदेव के साथ किया। जब वसुदेव को लेके जा रहे थे देवकी को, तो मार्ग में आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, रे कंस, जिसको तू साथ में लेके जा रहा है उसका अष्टम पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनकर कंस को सहन नहीं हुआ और उसने तलवार खींच ली और देवकी को मारने के लिए झपट पड़ा। ये देखकर वसुदेव जी ने कंस को रोका और बोला, हे कंस, आप महाराज हो, सूरवीर हो, एक स्त्री पर हाथ उठाना ये आपकी वीरता को शोभा नहीं देता है, और मैं आपको वचन देता हूँ कि आपको जितने भी देवकी के पुत्र होंगे मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। यह कंस जानता था कि वसुदेव सत्यवादी है। उन्होंने वसुदेव के वचन को सत्य मान लिया और वसुदेव जी और देवकी को कारागार में डाल दिया। आपको मित्र अभी इसमें हम बताते हैं कि वसुदेव और देवकी पूर्व जन्म में कौन थे। वसुदेव और देवकी में स्वयंभू मनवंतर में वो प्रश्नी और सुतपा थे। उन्होंने बड़ी घोर तपस्या करी। घोर तपस्या करने के बाद जब प्रभु ने उनको दर्शन दिया तो वो उनको पुत्र नहीं था, तो वो पुत्र मोह में फंसकर प्रभु से एक ही मांगा कि आप जैसा हमको पुत्र हो। तो प्रभु प्रसन्न हो गए और उन्होंने 3 बार उनको तथास्तु 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 बोला। यह सुनकर प्रश्नी और सुतपा बड़े प्रसन्न हुए। अब प्रभु ने सोचा कि मैंने इनको तथास्तु 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 3 बार बोल तो दिया है, लेकिन मेरे जैसा संसार में तो कोई नहीं है, वो मैं ही हूँ। तो प्रभु ने सोचा अब मुझे ही जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए वो प्रश्नी गर्भ के नाम से विख्यात हुए पहले जन्म में। दूसरे जन्म में अदिति और वसुदेव कश्यप हुए। उस समय इनका नाम उपेंद्र था। शरीर होने के कारण इनको लोग वामन भी कहते थे। वामन अवतार में इन्होंने बलि से जो 3 वरदान मांगे थे, 3 वचन, वो पूरा किया। फिर उसके बाद तीसरे जन्म में इन्होंने कृष्ण अवतार धारण किया। अब कृष्ण अवतार धारण किया। अवतार धारण करने से पहले इन्होंने वसुदेव और देवकी को अपने चतुर्भुज स्वरूप दिखाए और उनको जो पूर्व जन्म के जो वचन थे, जो वर थे, उनको याद कराए। तब देवकी माँ ने बोला कि प्रभु, आप तो सर्वगुण हैं, सर्वशक्तिमान हैं, प्रभु ये मेरा धन्य भाग है, अहो भाग है जो आप मेरे यहाँ जन्म ले रहे हैं। यह सुनकर प्रभु प्रसन्न हुए और देवकी जी से बोला कि मैं चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हूँ। तब देवकी ने कहा, नहीं प्रभु, मुझे वो वात्सल्य स्वरूप चाहिए जिसको मैं पाना चाहती थी और जो आपसे मांगा था। तो प्रभु बड़े प्रसन्न हुए और उनको तथास्तु कह के वात्सल स्वरूप में उन्होंने अवतार लिया। अब इसमें एक प्रश्न उठता है वैष्णवों कि जो मनुष्य रूप धारण करेगा वो माया के ही द्वारा मनुष्य रूप धारण करता है। ये शास्त्रों में लेख है कि जो मनुष्य धारण आत्मा जो मनुष्य धारण देह करती है तो वो माया के अनुरूप होती है। और इसमें क्या बताया शास्त्रों में, माया 3 प्रकार की होती है।
एक माया वह है जो अज्ञान फैलाती है, सबको मोहित करती है। एक माया वह है जो जगत की सृष्टि करती है, और एक माया जो वो है जो भक्तों के मन को मोहित करती है, उसे बोलते हैं आत्म माया। तो आत्म माया जो होती है वो प्रेमियों के प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए भगवान को मोहित कर देती है, और भगवान भक्त को मोहित कर देते हैं। यहाँ इस माया मनुष्य का अर्थ है जिन्होंने कृपा करके लीला से मनुष्य के समान चरित्र बनाया है। यह अर्थ नहीं है ये माया मनुष्य से दिखे। यदि माया मनुष्य से दिखे तो वह झूठे ही दिखे, वह माया वो दिख ईश्वर है, वह कृष्ण नहीं है। यह माया मनुष्य कृपा में है, लीला में है, जो कृपा परवश होकर अपने भक्तों के प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए, उनको प्रेम रसास्वादन कराने के लिए चरित्र करते हैं, वह माया मानुष भगवान है। यहाँ प्रभु ने आत्माया धारण करके भक्तों के मन में जो रस प्रकट करने के लिए ये माया मानुष शरीर धारण किया। एक माया जो होती है, मनुष्य जो माया हम दिखते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, वास्तव में ये शरीर हमारा कभी था नहीं और ना कभी होगा। जो हम श्वास लेते हैं वो प्रभु की कृपा से लेते हैं, लेकिन हम मनुष्य घमंड कर बैठता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो मैं करते हैं वो हमारे ठाकुर जी करते हैं। मैं जो है वही मनुष्य है, और जो मैं को छोड़कर प्रभु को समर्पण कर देते हैं वो भक्त बन जाते हैं। प्रभु ने जब लीला धारण करी तो सभी एकदम देवी देवता प्रकट हो गए, और उसमें पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, काल सब अपने अपने रूप धारण करने लगे और सब प्रभु की स्तुति करने लगे। और प्रभु को बोला उन्होंने कि प्रभु आप सर्वांतयामी हैं, आज हम धन्य हैं जो आप हमारे यहाँ पधारे हैं। काल भगवान ने प्रभु की स्तुति करी कि काल ने सोचा कि मैं सभी को खा जाता हूँ, सभी को हरता हूँ। आज जब उसे मालूम हुआ कि स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण मेरे अंदर अवतीर्ण हो गए, तब वह आनंद से भर गया और समस्त सद्गुणों को धारण कर कर सुहावन बनकर प्रकट हो गया। दिशा प्राचीन शास्त्रों में दिशाओं को देवी माना गया है। उनके एक एक स्वामी भी होते हैं, जैसे प्राचीन इंद्र के, प्रचिति के, वरुण आदि। कंस के राज में काल में ये देवता पराधीन कैदी हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण अवतार से देवताओं के गणना के अनुसार 11-12 दिनों में ही उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए अपने पतियों के संगम सौभाग्य का अनुसंधान करके देवियाँ प्रसन्न हो गईं। जो देव एवं दिशा के परिच्छेद से रहित हैं वे ही प्रभु भारत देश के ब्रज प्रदेश में आ रहे हैं। यह अपूर्व आनंदोत्सव भी दिशाओं को प्रसन्नता हेतु है। पृथ्वी पुराणों में भगवान की 2 पत्नियों का उल्लेख मिलता है, एक श्री देवी और दूसरी भूदेवी। ये दोनों चल अचल संपत्ति और संपत्ति की स्वामिनी हैं। इनके पति हैं भगवान, जीव नहीं। आज हम पृथ्वी को अपना मान बैठते हैं, ये जीव की भूल है। ये पृथ्वी है जो प्रभु की पत्नी है। जिस समय श्री देवी निवास स्थान वैकुंठ से उतरकर भगवान भूदेवी के निवास स्थान पृथ्वी पर आने लगे, तब जैसे परदेश से पति के आगमन का समाचार सुनकर पत्नी सज धज कर अगवानी करने के लिए निकलती है, वैसे ही पृथ्वी का मंगलमय होना, मंगल चिन्हों का धारण करना स्वाभाविक है। ये अपने पत्नी का पति जैसे स्वागत करती है, ऐसे ही पृथ्वी ठाकुर जी का स्वागत करने के लिए उत्सुक हो गई। अब अग्नि इस अवतार में प्रभु ने व्योमासुर तृणावर्त कालिया के दमन से आकाश, वायु और जल की शुद्धि की है। मृद भक्षण से पृथ्वी की और अग्निपान से अग्नि की। भगवान श्री कृष्ण ने 2 बार अग्नि को अपने मुख में धारण किया। इस भावी सुख का अनुसंधान करके अग्निदेव शांत होकर प्रज्वलित होने लगे। देवताओं के लिए यज्ञ भाग आदि बंद हो जाने के कारण अग्निदेव भी भूखे थे। अब श्री कृष्णावतार से भोजन मिलने की आशा से अग्निदेव प्रसन्न होकर प्रज्वलित हो उठे। इस प्रकार ठाकुर जी के जन्म को देखकर सभी देवी देवता प्रसन्न होने लगे।
इस अवतार में यही प्रभु का अवतार हुआ है। और इससे आगे हम प्रभु की लीलाओं का वर्णन करेंगे, क्यों कब ब्रज में आए, कैसे कंस के अत्याचार से उन्होंने ब्रज प्रदेश को और गोकुल वासियों को